जय बाबा की भाई। तो मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं भाई। मम्मी सो रही है भीतर, तो मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी को पता है, मम्मी कहेगी भाई कि चला जा कुत्ते, चला जा, नहीं तो तेरे अंदर लाठी बरसा दूंगी तेरे ऊपर, ऐसे कहेंगी मम्मी। इसलिए मम्मी को प्रणाम है, यहीं से ही दूर से ही, डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। और भाई घटनाएं घटती रहती है जीवन में, और भाई स्वाद आता है पूरा। मैं कहा यार ऐसे ऐसे। तो भाई एक 9th क्लास की घटना भी बताऊंगा आज आपको। और और आज मतलब कुछ दिनों पहले मतलब घटी घटना, उसके बारे में बताएंगे आपको। तो बताएंगे, लेकिन क्या है, ऐसे पूरा वो नहीं बता सकते कि, ठीक है आप समझ जाना, पूरा नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हैं कुछ भी। तो ठीक है भाई, राधे राधे। अभी तुम्हारे भाई ने मारी थी 200 के आसपास डिप्स, और उसे डेली मारता है तुम्हारा भाई। ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई गम फम हुआ हो, गम होता ही नहीं है अपने को। देखो छाती वाती, चेस्ट देख लो भाई। लेकिन ठीक है भाई, चलते हैं घूमने, रनिंग करने। तो भाई मॉर्निंग वॉक पर आ चुके हैं, रनिंग वनिंग करेंगे। यहाँ पर वो अंकल जी बैठे हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव है इनका, देख लो भाई। और भाई डेली आते हैं अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अंकल जी बैठे हैं। अंकल जी राधे राधे। राधे 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 भैया, राधे राधे। बिल्कुल शांत स्वभाव है भाई अंकल जी का, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं भाई। और ठीक है भाई, रनिंग वनिंग करते हैं, आपको बताएंगे स्टोरी रनिंग करने के बाद में। भाई कोई गम गम वम नहीं है भाई, क्योंकि हमको क्या गम है जब युगे कृष्ण यदि माधव यदि मुझसे आके कहे कि लाडले तुझको तो यार मैंने बहुत मौके दिए थे, तो यार एक बार भी सफल नहीं हुआ, तो मैं कह दूंगा मैं क्या सफल नहीं हुआ। तुम भी तो सफल नहीं हुए थे, तो बोले को कौन तेरी वजह से व्यू घट जाएगा। सारा ऑडियंस भग जाएगी तो को देखकर। तो भाई माधव मुझसे आके कहे कि लाडले तुझको जीवन में इतने मौके दिए, लेकिन तू एक बार भी सफल नहीं हुआ, और तू मुझसे शिकायत नहीं करेगा आकर के। तो मैंने कहा भैया जी आपसे शिकायत नहीं है कोई भी, और मैं ऐसा नहीं है भाई, मैं ही आ रहा हूँ। देखो सब हारते हैं, तो काफ़ी जगह पर तो भाई अग्रेसन आ जाता है, और आप चाह कर भी अग्रेसन नहीं दिखा सकते। काफ़ी जगह ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, हाँ। और मैं क्या भाई, ये मा, माधव खुद ही आ रहे थे यार, मतलब कि राधा तो उनको भी नहीं मिली थी, मुझको क्या ये बताओ। मैं तो फिर भी कोई टुच्चा पुच्चा आदमी हूँ नहीं। तो भाई ठीक है। और भाई जो कोई भाई भी कुछ गलत वलत सोचता हो, भाई कुछ भी ऐसा गलत मत सोचो आप। किसी को भी ऐसे, किसी के भी नेचर को ऐसे वो नहीं कर सकते यार 2 मिनट की उसके लिए, ठीक है। तो भाई ओ हाँ। ठीक है भाई, रनिंग स्टार्ट करते हैं, आपको आगे बताएंगे, आपको आगे बताएंगे मतलब घटना के बारे में। जीप जा रही है, आपको आगे बताएंगे, ठीक है। रनिंग कर लेते हैं भाई। रनिंग करने के बाद यहाँ आ चुके हैं भाई। ये कौन सा इलाका है, कल तो भाई 1 किलोमीटर की थी, आज 1-1.5 किलोमीटर के आसपास की। तो भाई धीरे धीरे बढ़ाएंगे थोड़ा स्टेमिना। तुमको पता है पहले पुराने चीते हैं, लेकिन भाई वापसी रफ्तार पकड़ने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए। हाँ तो भाई बताता हूँ बात आपको। भैया
मतलब मैं पहले भाई बहुत नीच था, कुत्ता था रहा भैया उसका, जो मुझको पता नहीं है, लेकिन भाई मैं मतलब जैसे ईश्वर की शरण में जब जाते हो आप, यूँ कहता था भाई हम चाहे कितने भी बड़े लेजेंड हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यार अब आगे है ना, संभाल लेना, देखो कुछ भी हो गलती सलती तो यूँ कहे। और भाई उनको क्या है, आप यार डरते रहते हो भगवान से, एक दिन नहीं गए मंदिर, 2 दिन नहीं गए, 5 दिन नहीं गए, तो उसमें कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है। हाथ पांव फूलने लग जाते हैं सबके, अरे यार मैं मंदिर नहीं गया, ये पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं मस्जिद नहीं गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो भाई पहले अपना काम करो, और उनको क्या है, मित्र बना लो भाई। तो जब आप मित्र बनाओगे ना, तो वो खुद ही आपकी समस्या होगा, या फिर जो कुछ भी घटनाएं होती है, और भाई ऐसी ऐसी घटनाएं भी होंगी, खुद ही में मतलब ऐसे लगेगा यार कि कोई मज़ा ले रहा है ऊपर से, ऐसे लगने लग जाएगा, आपको फील होने लग जाएगा। फिर यूँ कहीं जा कर के कहना पड़ता है कि यार ठीक है, ले लो मज़ा, कोई बात नहीं है, हमारा भी समय आएगा। लेकिन क्या है, अपने पास में वो शक्तियाँ नहीं है कि अपन उनसे मज़े ले पाए। उनसे नहीं ले पाएंगे, लेकिन दुनिया से तो लेंगे, दुनिया से तो लेंगे। क्यों बताओ? वो तो अर्जुन अर्जुन है जो हाथ पांव कांप रहे हैं अर्जुन के, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया अर्जुन को, और फिर कहा कि भाई युद्ध कर। यो गए, ये इतनी छोटी सी जमीन के लिए अर्जुन कह रहा है भाई, ये इतनी सी छोटी सी जमीन के लिए अपनों से कैसे युद्ध करूं मैं, मतलब इनके खिलाफ कैसे जाऊं। तो भाई कहते हैं कि ये तू कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ करा रहा हूँ ना मैं करा रहा हूँ भाई, तू मेरी मर्जी के बगैर। अर्जुन सोचता था भाई कि श्री कृष्णा मतलब अर्जुन के लेवल के ही आदमी है। हाँ मान लिया श्री कृष्णा मतलब नाम था भाई, बहुत तगड़ा, सब आदर सम्मान करते थे, तो ऐसा नहीं था। अर्जुन को ये नहीं लगता था कि मतलब कि ये कोई तगड़ी चीज़ है। समझ लेना भाई, बात थोड़ी क्या है, फनी वे में हो सकती है, लेकिन थोड़ी भावनाओं पर जाना तो यार तुम मतलब ऐसे ही समझो, मतलब ऐसे समझोगे कि भाई ऐसे ही मजाक वजाक नहीं कर रहा भाई थोड़ा। और भाई ये कहते हैं ना कि मतलब जैसे अपने भक्तों पर या फिर किसी अपने उस पर वो आती है, तो ईश्वर आते हैं स्वयं युद्ध करने के लिए। ये बात भाई सच है, ये घटित हो चुकी है, ऐसी घटित हो चुकी है घटनाएं। तो भाई ये ऐसी कोई वो नहीं है कि अपने अंदर कोई इतनी शक्ति है, और भाई ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जिसको अपन चाहें और हासिल ना कर पाए, ठीक है भाई। लेकिन हमेशा वहीं पर अपने सामर्थ्य का यूज करो जहाँ पर आपको लगे कि वाकई में करना चाहिए। जहाँ पर यदि किसी और को या फिर ये लगता है कि नहीं मैं तो आपको जैसे भी देखती हूँ, लेकिन मैं उस लेवल से आपको नहीं देखती या फिर वैसे जज नहीं करती, आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, तो मैं तो उस जगह पर भाई अपन को कोई जोर ज़बरदस्ती दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कुछ भी हो भाई, देखो आप चाहे कितने भी बड़े ले कुछ भी हो भाई, तो वहाँ पर भाई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सरेंडर कर देना है खुद को, ठीक है। और जो आप जैसे भी मानो भाई, भाई मानो, तो मुझको वो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मतलब जैसे अपन ने भाई आपने, चलो आपकी जो इच्छा हो भाई, मैंने काफ़ी आशिकों से ज्ञान लिया था यार तो मैं कहा यार यूज करते हैं उनका, ही हो गया भाई ऐसा होता है वो कहीं धीरे धीरे मतलब चेंज होने लग जाता है मोमेंटम। तो अपन ने भी भाई प्रैक्टिकल किए थे, लेकिन हो सकता है सफल नहीं होने हो। तो उन्होंने मतलब ऐसे कहा कि नहीं मैं आपको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी, और आपको मैं बड़ा भाई मानती हूँ। तो भाई उनके जो ये निर्णय था अंत तक,
तो मैं क्या, फिर मैंने कुछ नहीं कहा भाई, लेकिन भाई मैं ऋणी हो गया उस बात का। तो और मेरे मन में ऐसा नहीं भाई कोई ऐसी भावना आई हो, आज तक भाई ऐसी कोई भावना नहीं आई उनके प्रति, मन में कुछ आता ही नहीं। मैं तो यार बस कोई अफीम का नशा कर लिया हो ऐसा हो जाता था, सुन के मैं अलग ही दुनिया में खो जाता था, पता नहीं कहाँ चल जाता था, मुझको कुछ पता नहीं रहता था। और भाई बैठ करके भाई रोटी खा रहा हूँ और यार मतलब कि हंस रहा हूँ या फिर कुछ भी, तो मम्मी मम्मी पूछती है कि क्या हो रहा है, या अलग ही दुनिया में चला गया पता नहीं क्या कि कुछ नहीं हो, तो मैं रोटी खा रहा हूँ क्योंकि, तो तू हंस क्यों रहा है तो भाई पहले ठीक है, आपको यदि कोई अच्छा लगे या न लगे भाई, यदि आपकी चाहे कितनी भी मर्जी हो भाई, आपकी मर्जी कुछ नहीं कर सकती। आप जो कोई कहता है कि नहीं आप मतलब ये हो भाई, भाई हो तो भाई भाई हो, और मैं ऐसे नहीं भाई कि आप 15 दिन बाद में आके कहोगे आपका कोई चेंज हो मूड, तो आप आके कहो नहीं आप मुझको से ये कर लो वो कर लो फलाना ढिकाना, नहीं 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 मेरा भाई मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ मुझसे। मतलब 3 साल में भाई कॉलेज में कोई एक छोरी ऐसी नहीं थी जो मतलब कि हाँ, मैं उससे कहा कि यार तू एक एक पर फोकस कर, ठीक है, और तू किसी पर फोकस मत करना, तो एक पर ही करना खुद का दृढ़ निश्चय होकर के कॉलेज में। तो मैंने भाई एक पर ही मतलब एक छांटने तो लगू यार, मतलब कि एक को छाटू भाई, कैसे छाटू एक को ये बताओ। अब अपन कंफ्यूजन में कोई छटा के नहीं आई, पूरी कॉलेज छांट गिराई, पूरी 3-4 साल निकल गई, कोई ऐसे छटा के नहीं आई, फिर यूँ कहा कि जो दी के उसको ही प्रपोज मार दे, तो भाई पा- पाँच भाई 5-5 6-6 लड़कियों को एक साथ प्रपोज मारा है भाई, कांड तो ऐसे है, ऐसे नहीं है कोई शरीफ आदमी है, कर्म तो भाई ऐसे ही है। एक साथ में ही भाई यूके, फिर यू कहते हैं कि यार मतलब कि अकेले में जाके प्रपोज, मतलब प्रपोज करना होता है, ऐसे ही कुछ भी करो आप तो अकेले में करना होता है, मतलब एकांत में, क्योंकि सामने वाले को फिर भाई कॉलेज में जा करके मतलब अकेले में बहुत ट्राई किया भाई बात करने की नहीं आई 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 है बॉयफ्रेंड। मैं कहा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो भाई हर जगह से ऐसे नहीं भाई कि कोई इतने ज़्यादा वो हो गए हो, नहीं अपने भाई ज़िंदगी का आनंद लेते हैं पूरा, वो स्वाद लेते हैं। और ये भाई ये भाई 200 200 250 300 रुपये तो ये 1.5 घंटे के ऊपर उठ जाते हैं मेरे, ये कभी क्या आ जाती है चीज़ पता नहीं क्या आ जाती है। ये इससे बढ़िया तो कोई ऐसी बैंक में सेव किए जाए पैसे जो कि 10-20-50 रुपये रख ले, तो मैं वही घर वालों के पास अब है जो सेव किया करूँगा पैसे। लुटते हैं भाई ज़िंदगी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना मत लूटना तुम कि आपके पास में फिर कुछ अचीव करने लायक आप बच्चों ही नहीं, आप इतने वो हो जाओ। तो देखो ये बात नहीं है, आप चाहे भाई नशा करो, नशा कोई ये नहीं बुरी चीज़ है ही नहीं है, नशा करो, लेकिन आप ऐसे नहीं है कि यार आपने नशा कर लिया और आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, मर रहे हो, आपके बस की कुछ भी नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। नशा करो तो इतना ही करो, सिर्फ मदहोश होने के लिए करना है, नशा करना है आपको। तो यदि आपने कुछ पी ली खा ली तो ऐसे नहीं है कि नहीं मैं पी रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फलाना ढिकाना, भाई पूरा ज्ञान तो भाई पूरा रखते हैं किस चीज़ का क्या असर करेगी, है ना। और भाई ये खाली पेट ये कोई पी लेते हैं, कर लेते हैं भाई, खाली पेट मत पियो कभी भी। अपने 5-6 रोटी खा करके मतलब कि पेट भर लो पूरा, और फिर जा कर के पियो, चाहे आप आधा वो पियो, चाहे मतलब कितने भी पैग पियो आप, उसके बाद में जब पियोगे ना आप, तो वो
क्या करेगा वो अल्कोहल, मतलब अपनी भोजन से अल्कोहल बनती है, आपको पता होगा। तो जो वो अल्कोहल और रहेगी ना, वो उसमें मिक्स होगी भोजन वाले अल्कोहल में, और फिर अपने ब्लड में जाएगी और फिर मस्तिष्क पर चढ़ेगी ना भाई, धीरे धीरे चढ़ेगी आपके मस्तिष्क पर, और धीरे धीरे आपको पूरा स्वाद देगी वो, है ना, बिल्कुल आप एकदम उसमें चल जाओगे। और भाई खुद को इस लायक बनाओ कि जैसे कोई शराब भी पी है आपने, तो भाई तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तो भाई वो शराब भी नहीं छड़ सकती तुम्हारे, ठीक है। ये तुम ये कह देते हो कि ये छड़ जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, भाई नहीं। देखो जब तक तुम नहीं चाहते, इस लायक बनाओ खुद को, इतने भाई इतना माइंड सेट वो ऐसा रखो यार, क्या ये 2 पैग पी लिए तुमने और तुम नालों में पड़ रहे हो, ऐसा माइंड सेट मत रखो भाई, और जीवन में कुछ अचीव करने की इच्छा रखो। हाँ तो भाई जैसी आपकी मतलब वो कहाँ था पहले तुम्हें, हाँ बात तो कुछ और चल रही थी, बात चल रही थी कि यहाँ ये आस्की वास्की करते हैं, तो भाई आप ये आस्की में देखो, जब तक मतलब आपको लगे कि हाँ भाई सही है, तो भाई मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ सही है, आपका नेचर पसंद आए, ये आए वो आए, और भाई ऐसा नहीं है। मतलब जैसे ऐसे कभी भी किसी के प्रति फीलिंग नहीं होती है एक्टिव कि तुम ये सोचोगे यार ये मतलब हर किसी के प्रति फीलिंग एक्टिव होती हो, नहीं नहीं नहीं। ऐसी तो मतलब 9th क्लास में भाई एक मतलब हम पीछे बैठ करके भाई फुल आनंद लेते थे 9वीं में, और भाई ज़्यादा लंबा नहीं था उस समय पर, बोना सही था भाई क्लास में 9वीं में। तो वहाँ पर और काफ़ी रावण के रावण और थे भाई 9वीं में बच्चे, इतनी ज़्यादा लंबाई नहीं थी पहले, अब भी भाई ऐसे ही है 5-6 के आसपास। तो ये बोने जहाँ दिखे ना वही बेल्ट फेरो इन पर। कल भाई एक कोचिंग में लड़की थी बोनी, मैं कर रूपेश कुछ कह दूँ भाई, यदि तो अच्छा नहीं लगे, मैं कहीं ये चिढ़ने जाए नहीं तो कह दूँ, रूपेश के कान में कहता हूँ भाई ये बोने जहाँ दिखे ना वही बेल्ट फेरो इन पर। रूपेश भाई हंसता है और ये कहे चुप हो जा भाई, यू कहे चुप हो जा भाई यार, मरवा देगा तो चिढ़ जाएगी यार, वलाड़ा टिकाड़ा, अरे यार काहे चिढ़ जाएगी। तो फिर मतलब तो भाई ये क्या सुबह सुबह भाई जब तक तो देखो थोड़ी बहुत बकचोदी नहीं करता ना, मुझको जीने में कोई मज़ा नहीं आता। देखो सुबह उठ जाता हूँ तो ये ऐसी बात नहीं है, मुझको करनी पड़ती है थोड़ी बहुत बकचोदी। कोई कोचिंग वोचिंग का खाऊँ भी जाता हूँ मैं, बकचोदी के बगैर नहीं रह सकता यार, मेरे जीवन में थोड़ा ये रूल लागू है। और मतलब भाई मैं आनंद यार, मैं आनंद नहीं लूँ मैं मेरी ज़िंदगी का, फिर मैं जी क्यों रहा हूँ ये बताओ। नहीं अब हाँ तुमको लग रहा है चूतिया है, फलाड़ा है, डिगाड़ा है भाई, तो वो हाँ आपको सही लगता है। सही सही लगता है भाई, ये कर्म ऐसे हुए हैं यार। मतलब जैसे 9वीं क्लास में भाई, तो वो लड़की कहती है कि हाँ मतलब कोई एक बंदा रहता है जो मुझसे भाई डेली आकर के कहता है यार भैया यार मेरी बात करा दो, मतलब आप बात करते रहते हो, मतलब आप पीछे भाई स्वाद लेते रहते थे पूरे। तो यू गए, मैं कहा चल ठीक है। एक दिन भाई वो काफ़ी दिन हो जाते हैं उसको कहते, फिर मेरा एक दिन अचानक से मूड पलटता है, मैं कहा यार चल फिर कहते ही है, तेरे की ये समस्या को दूर करते हैं आज। मैं जाके कहता हूँ कि ये कोई
इस नाम का लड़का है जो तुम्हारे मतलब तुमसे बात करना चाहता है, तो तुम उसको बता देना, जवाब दे देना, बात कर लेना उससे। और मैंने भाई ऐसे नहीं आगे मेरे कहने से कुछ करो, ये फलाना ढिकाना, मेरी मर्जी कहीं नहीं नहीं, मैंने यूँ नहीं कहा था उनसे। बल्कि देखो तुम्हारी इच्छा है जो तुम उनसे बात करना चाहो और ना करना चाहो, और मैं उसका मेरा भेजा हो मतलब मेरा भेजा हो गया खराब। वो 10 दिनों से बह करे जा रहा है मेरे आगे आकर के, 10 दिनों से। तो यूँ कहा भाई, यूँ कह ठीक है मैं बात कर, मतलब मुझसे कुछ नहीं कहा, फिर मतलब उस लड़के से कहा बताया यूँ कह ये शिवम कह रहा था तुम्हारी, ठीक है तो मैं ठीक है बात कर लूँगी, ये फलाना ठिकाना ये। तो भाई मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ऐसे ही कि भाई मेरे कहने से कुछ हुआ, लेकिन नहीं हो जाते हैं भाई। 12th में भी भाई एक की कह के आया था, 12th में क्यों कहा था लड़की ने, मतलब भाई मेरा एक फोकस रहता है, मेरा फोकस कि मैं मतलब वो काम कर रहा हूँ ना यार, वो तो चेंज हो जाते हैं यार लोग बाग के थोड़ी सी देर में ही यार। कहीं तुम अभी तो इस काम की कह रहे थे, हमारे भाई लड़ाई होती है एक, उसके बारे में बताऊंगा कल वाली वीडियो में। तो तुम थोड़ी सी देर में चेंज हो जाते हो यार, तो मेरा ऐसे ही दम देशी ना मोमेंटम भी नहीं बदलता, और मेरा मोमेंटम बढ़ता भी नहीं है इतनी सी देर में। तो भाई 5-6 दिन उसको हो जाते हैं मुझसे कहते हुए उस लड़के को कि भैया यार आप मतलब उस कोचिंग में उस स्कूल में जाते हो, 12th की बात है भाई, क्योंकि तो मतलब मैंने वो पता नहीं कभी कोई बुलेट भगाता था पीछे, कभी क्या कोई R15, और पता नहीं क्या कोई गुंडागर्दी का शौक था उनको। तो वैसे भाई 12th में अपन कोई वह 11th तक रहे तो भाई गुंडों के बीच में ही है, तो फुल गुंडा ऐसे नहीं है। तो मैं वही कह के मतलब 5-6 दिन हो जाते हैं, फिर मैं एक दिन उनको जाते हुए देखता हूँ। मैं गाड़ी से ही जा रहा था वो स्कूल की बस से, फिर मैं बीच में ही उतरता हूँ भाई, क्योंकि बोल रहा कहाँ जा रहा है, तो कहीं नहीं आज मैटर को सॉर्ट आउट करके आता हूँ। तो भाई मैं जिस बंदी के पीछे था ना, तो पूरा फोकस था भाई एक बंदी के पीछे 12th में, मतलब पहले तो मतलब मैं भाई मेरे जैसे मैं किसी पर फोकस हूँ ना, और चाहे मुझको 2-4 है ना जो आकर के प्रपोजल भी आ गई, मैं भाई उनको टुकरा देता था इस टाइप का वो, मतलब अब भी ऐसा ही हूँ मैं, मेरा कोई नेचर वेचर चेंज नहीं हुआ है, ऐसा ही हूँ मैं। तो मैं मतलब पूरा फोकस था, तो भाई मतलब मैं उनके पीछे जाता हूँ, ठीक है ये आपसे बात करना चाहे, मतलब आप उसका जवाब क्यों नहीं दे देते, वो मतलब मेरे वो हो रहा है, मतलब आप उसको जवाब दे दो। जब ये वो लड़की कहती है कि तू मतलब, मैं कहता हूँ ये सचिन वो नाम क्या लूँ उसका, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहता है, उसका जवाब दे दो, ये फलाना ठिकाना, थोड़ी ऐसे ही कहता हूँ मैं। तो वो कहती है, तो भाई वो कहती है तू अपने बारे में सोचा करना पागल से। 12th में भाई मैथ थी भाई, ऐसे कोई वो नहीं है कि कोई बेकार थे दिमाग से कोई फलाना ठिकाना। तो भाई ये कह तू अपने बारे में सोचा करना पागल से, इतना इतना कहती है। फिर मैं कहता हूँ कि पागल नहीं कहेगी ओए। भाई पुष्या को आकर के बताता हूँ भाई यार पागल कह दी एक चोरी ने न्यू गए, क्योंकि यार और आज थोड़ा बहुत दिमाग आया है, तो ये लगता है यार उसने सोचा क्या होगा यार कि क्या चूतिया आदमी है भैंस की टांग। क्योंकि मैंने भाई यूँ कहा कि
मैंने यूँ कहा कि हाँ, मैंने यूँ कहा पागल नहीं कहेगी वही। पुष्या को आगे बताता हूँ भाई, है ना, ऐसी घटना हो गई। तो पुष्या मतलब पहले क्या 11 तक सरकारी में पढ़े थे हम साथ में, उससे बॉन्ड था भाई तगड़ा पुष्या से। अब भी है लेकिन अब काम धंधे का वो है टाइम। तो भाई साहब अगले दिन ही बैठ करके आ जाते हैं। एक दो बंदे और रहते हैं भाई। गुद्दी पुष्या की भी भाई तगड़ी हिम्मत है यार भाई, गुद्दी पकड़ लेता है बंदी की, जा करके गुद्दी उस लड़की की भाई, वो डर जाती है क्योंकि क्या वेटर है फलाना ढिकाना। बड़ी जीप में जीप स्टैंड पर गए। तूने पागल कैसी कर दी चोरे से। मैं भाई चूतिया, मुझको उस टाइम पर इस टाइम पर मत समझना। तो भाई अब तो थोड़ा बहुत वो हो चुका हूँ मैच्योर। तो लेकिन हाँ, अब भी वैसा ही हूँ, ऐसा कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। तो भाई वो पुष्या कहता है भाई गुद्दी पकड़ ली, मतलब ओए एक दो गाड़ी देते था भाई जा करके। ये कहे पागल नहीं कहेगी छोरा सु, मतलब ये कुछ कहता है भाई गाड़ी देता है सीधी जा करके। हो कि यार इतना बड़ा तो मैटर भी नहीं है भाई, वो मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गया भाई। वो लड़की है सामने बोल के यार ये मुझको मरवाएगा भैंस की टांग। मन की भाई इतना भाई इतना बड़ा तो मैटर भी नहीं है, यूं कि तू चुप रहे। भाई वो बंदों को बुलाती है खुद को, वो है ना, यूं कि अब भी यदि कहूँ मिलती होगी तो ये सोचती होगी देख करके यार क्या बेचो, क्या बावड़ी गैंड है, क्या है फलाना ठिकाना भाई साहब। तो बंदों को बुलाती है तो भाई वो सोचते हैं कि यार वो भाई तगड़ा शरीर से एक उसका कोई बंदा आया था दो, तो मतलब उसके जो कोई उसका वो था, क्या कहते हैं ये, हाँ आशिक वगैरह। तो वो आकर के कहता है, मतलब हमसे बातचीत होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि ठीक है। उसके साथ में भाई कोई बंदा आता है तगड़ा, कोई 6 फुट का, 2-3 रोक से बंदे आते हैं। तो भाई वो सोचते हैं कि यार कोई मतलब ऐसे ही है फलाना ठिकाना। अगले दिन है ठीक है भाई, वहाँ पर हम बातचीत करके और आ जाते हैं घर पर। ज़्यादा गाली गलौज नहीं होती, वो भी कहते हैं नहीं वो बस बातचीत ही होती है नॉर्मल। क्योंकि मैं ठीक है चलो कोई बात नहीं है, पता नहीं फिर अगले दिन पता नहीं मुझको बात का पता नहीं, उसका पता नहीं क्या मूड बदलता है पुष्या का। भाई ले जाता है, कुछ मैटर होता है भाई एक और, नहीं पता नहीं उसके साले के कीड़ा रहता है, पता नहीं कुछ ऐप करने का। वो कोचिंग में चल जाता है भाई राजगढ़, अब शेखावत सर की कोचिंग। तो भाई ज़्यादा बातचीत, मतलब शेखावत सर की बहुत इज्जत करते हैं, मतलब बहुत अच्छे टीचर है भाई। तो उनकी कोचिंग में तो भाई कभी कभार ही जाता था मैं, और मैं जिस दिन गया था उसी दिन उन्होंने फीस मांग ली। एक बार पहले दिन गया था कोचिंग में, और फिर गया था मैं 1 महीने बंक मार करके। तो मतलब उनका ये है, उनको मतलब ज़्यादा टाइम कोई बंदा दिखता है ना तो वो उससे मतलब कोई ऐसे से फीस वीस मांगने लग जाते हैं। वैसे 1 महीने तक दिखा नहीं, पता नहीं क्या सिस्टम था, तो पता नहीं लगता हो कि यार मज़े लेने आता है ये। तो एक दिन गया था भाई, उसके बाद में 1 महीने बाद में गया था मैं कोचिंग केमिस्ट्री की। तो ये गए, और वो भी जब पुष्या बुलाता था ना जब ही जाता था भाई कोचिंग, नहीं कोचिंग नहीं, स्कूल ही पढ़ा रहता था। मैं जेडी में गया था 12th में। हाँ तो
1 महीने बाद में जाते ही वो फीस मांग लेते हैं कि सर देंगे सर, कल देंगे बिल्कुल। फिर सर कल से हो गया बंक फिर से, क्योंकि फ्रॉडगिरी के काम तो हुए हैं भाई जीवन में, फिर से कोचिंग से बंक। तो फिर इतनी बात होती, मतलब कोचिंग वोचिंग के छोड़ो, तो वो भाई अगले दिन पुष्या के जस्ती है, पता नहीं क्या मीटर की जस्ती है साला, सीडी है साला। भाई वैसे ही बंदे अपन भी है, लेकिन अपने इतने ज्यादा मैटर नहीं करते भाई, चोरी वोरी के लफड़े में नहीं, मैं अपने ऐसे नहीं फंसते भाई। तो यार यार मुझको यूँ तो ये चुप रहे, और वह भाई उसके आशिक को बुला लेता है कोचिंग में से, छुट्टी होती है कोचिंग की, उसके आशिक को बुलाता है बाहर से, वो मिलता है उसका आशिक वाशिक, और भाई वही 2-3 बंदे वहीं पर, वो ले जाता है भाई छोटे छोटे को ले जाता है यहाँ से, और उसके मीटर मिला रहे कि सटाका देता है यूँ के भैया भैया क्या हो गया। भाई बड़ी कोचिंग, मतलब छुट्टी हो रही है कोचिंग की, आप सोच सकते हो यार ऐसा ऐसा या नहीं कोई कर दे तो। मैंने कहा था भाई देख मेरा कोई मैटर नहीं है यूँ के, देख तू कुछ भी मत करे, और भाई यार देख कुछ भी नहीं है, देख मेरे लिए मतलब ऐसा मत करे बिल्कुल भी फलाना ठिकाना, लेकिन यार उसके पता नहीं क्या जच गई हुई हो गई, पता नहीं है वो थोड़ा फालतू बोला हो या चोरा वो फैल के दिन पता नहीं, या फिर बाद में उससे कोचिंग में फालतू बोला हो, पता नहीं, ये मुझको पता नहीं है, लेकिन भाई वो मीटर मिला रही देते हैं उसके सटा का। तो ये कहे भैया भैया क्या बात हो गई है फलाना ठिकाना, भैया सॉरी है, वो कहता है बंदा अगला है ना, फिर ये वो छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, मगर ठीक ठीक है, छोड़ छाड़ के आ जाते हैं अगले दिन कोचिंग में ही। मतलब स्कूल में जो कहते हैं यार बोल रहा है यार दादा फलाना ठिकाना, मैं कहाँ से दादा हो गया भाई यार, और तुम इसकी टांग मुझको दादा बढ़ाए जा रहे हो टीचर्स के सामने, और वो टीचर्स मुझको डेली के डेली पेल रहे हैं भाई बाप की सौगन है ना करके, और ये मुझको ये बच्चे मुझको कोई नेता बना रहे हैं कोचिंग उसका स्कूल का। ये कह नहीं ये सर ये दादा है वो है फलाना है ठिकाना है, और वो इंग्लिश के मास्टर को ऐसे पीछे लगाया मेरे भाई साहब, वो कोई सिद्ध भाई जब आता है, हाँ ये बता, इंग्लिश का टीचर था भाई इतना वो कर दिया, मतलब जब भी आए ये हुआ नहीं हुआ, और भाई मैं क्लास में है ना सोता रहता था, मतलब हिंदी वाले पीरियड में तो ज़्यादातर सोता ही रहता था, वो ढीला मास्टर था, और मैं उसको कोई शायरी वायरी बना के सुना देता था, वो अपनी मतलब वो अपनी बीवी को सुनाता था जा करके, तो मैं शायरी लिख के ले जाता था, वो खुश रहता था मुझसे, क्योंकि चलो कोई तो काम करता है फलाना, तो मैं उसके पीरियड में तो भाई नींद लेता था बढ़िया उनके पीरियड में, और ऐसे नहीं है कभी कभार उठता भी था, तो ये काफ़ी हो गए तो भाई लाड़ टपकती रहती थी, कई ऐसे सोते थे, मैं कहा साला तो कहीं सो रहे हो क्या कर रहे हो हंग रहे हो क्या यहीं पर। तुम्हारे तो भाई अपनी लाड़ वाड़ नहीं टपकती थी, अपन थोड़े लिमिट में ही सोते हैं, ऐसे अब भी नहीं कभी भी नहीं टपकती भाई, ऐसे कोई होता हो। अगल बगल वालों के होता था, मतलब अगल बगल में नहीं दूसरी रो में, ऐसे नहीं है भाई अपने वाले बंदे, तो वो तो साले सोते रही थे, दो वो भी बकचोद मिल गए थे वहां पर, एक तो छोटा सा था बोना, फिर वही बात कहना चाहूंगा, ये सारे बोने जहाँ दिखे ना वही बेल्ट फेरो इन पर, दीपक करके भाई वो मिल गया था भाई, मतलब वहां पर तो घटनाएं तो भाई काफी हुई है। हाँ तो वो उस बंदे की बताया था मैंने, वो हाँ वो इंग्लिश वाला टीचर भाई जब भी मिले हुए क्योंकि सर आपको देख लेगा ये बाहर। ये नीम के पेट तक जाके बताओ सर आप, क्योंकि चल मेरी गुद्दी पकड़वा दी भाई, टाली पी ली मेरी गुद्दी पकड़ ली, क्योंकि चल तू नीम के पेड़ के पास में बाहर चल, स्कूल से बाहर चल,
मैं कहा यार मुझको छोड़ दो यार भाई यार, क्यों मुझको मरवा रहे हो फलाना, तुम यार क्या क्या है लफड़ाबाजी ये तो यार। और भाई वो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सिस्टम तो पूरा था, देखो ये सिस्टम तो रखना पड़ता है, कहीं पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। तो मैं कि भैया मुझको ऐसे मरवाओ मत, मैं ये ज्यादा कोई नेतागिरी ऐसे आदमी भी नहीं है हम। हाँ तो भाई घटनाएं चलेंगी अब आज से कल से, जब तक कोई आपको देखनी हो या ना हो भाई भाई, मतलब ये खुद खुद तो भाई इंजॉय करता हूँ यार, ऐसे ऐसी घटनाएं हुई है, ऐसे ऐसे वो हुए हैं। बाद में भाई हंसी आती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ फिर हंसी आती है यार। ठीक है, ठीक है भाई, वीडियो वीडियो सही लगे या ना लगे, हमेशा हंसते रहना है समय समय पर। ठीक है, और भाई लाइक वाइक कर देना वीडियो पसंद आए तो, और नहीं आए तो भी लाइक कर देना भाई। ठीक है, जय बाबा की लाडले।